उनको पीछे हटना पड़ा एंड एनी को उन्होंने क्लास में बातें करना अलाउ कर दिया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, वॉज एनी राइट व्हेन शी सेड दैट द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old गर्ल। ठीक है, तो एनी ने ये बोली थी स्टार्टिंग में डायरी जब वो लिख रही थी कि मुझे नहीं लगता कि एक 13 साल की बच्ची की म्यूजिंग्स मतलब थॉट्स में ये वर्ल्ड इंटरेस्टेड होगा। ठीक है, तो क्या एनी ने जो ये स्टेटमेंट बोली थी क्या वो ये बिल्कुल सही बोली थी उसने? Annie was unaware of the fact that her diary one day would become so popular that it would be read not only in Dutch but several other languages। ठीक है, तो एनी बिल्कुल इस चीज से नादान थी, अनजान थी, नादान नहीं अनजान थी कि उसकी डायरी एक दिन फ्यूचर में चल के बहुत पॉपुलर हो जाएगी और ना ही केवल उसको डच में पढ़ा जाएगा बल्कि और भी कई सारी भाषाओं में उसको ट्रांसलेट करवाया जाएगा और पढ़ा जाएगा वर्ल्ड वाइड। ओके, इट इज ह्यूमन नेचर दैट वी थिंक ऑल किड्स टू बी इमेच्योर टू टॉक अबाउट द वर्ल्डली मैटर्स। ठीक है, बट एनी प्रूव दिस रॉन्ग एंड बिकेम वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड एंड डिस्कस्ड हॉलोकॉस्ट विक्टिम। ठीक है, तो ये हमारा ह्यूमन नेचर होता है कि हम लोग क्या समझते हैं, बच्चों को ना बड़ा इमेच्योर से समझ लेते हैं कि अभी इनके अंदर इतनी समझ नहीं है और ये वर्ल्डली अफेयर्स के बारे में इतना जानते नहीं है, तो ये इतनी कुछ खास बात कर नहीं सकते इन मामलों के ऊपर। ठीक है, क्योंकि जो वर्ल्डली अफेयर्स होते हैं वो काफी सीरियस मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न होते हैं, तो जिसके ऊपर एक मैच्योर माइंड ही बात कर सकता है, कहने का मतलब एडल्ट ही बात कर सकते हैं। लेकिन एनी ने इस चीज को गलत साबित कर दिया। ठीक है, क्यों, क्या बनकर? वन ऑफ द मोस्ट रिनॉन्ड, रिनॉन्ड मतलब सबसे ज्यादा फेमस, एंड डिस्कस्ड मतलब कि हॉलोकॉस्ट विक्टिम, हॉलोकॉस्ट विक्टिम, विक्टिम मतलब जिसके ऊपर जुल्म हुआ हो। ठीक है, तो हॉलोकॉस्ट मतलब किसके लिए टर्म यूज होती है? ज्यूज मास किलिंग। ठीक है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब हिटलर का राज था जर्मनी के ऊपर, तो जो उसने ज्यूज की मास किलिंग करवाई थी ना, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है हॉलोकास्ट। ठीक है, तो वो हॉलोकास्ट विक्टिम, मरे तो कई सारे होंगे, हॉलोकास्ट विक्टिम तो कई सारे रहे होंगे, लेकिन सबके ऊपर तो इतनी, सभी तो इतने चर्चित नहीं रहे ना, सबके ऊपर तो इतनी बातचीत नहीं हुई। लेकिन एनी जो है अपनी डायरी के कारण ही सबसे मोस्ट रिनोन्ड एंड डिस्कस्ड हॉलोकॉस्ट विक्टिम बनी। ओके, दैट इज वाई शी वॉज नॉट राइट व्हेन शी सेड दैट द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old गर्ल। तो इसीलिए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी जब उसने कहा कि जो ये संसार है ये एक 13-year-old स्कूल गर्ल की म्यूजिंग्स मतलब थॉट्स में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड इंटरेस्टेड हुआ और उसकी जो नॉवल थी उसको वर्ल्ड वाइड पढ़ा गया। ठीक है, और काफी वो फेमस भी हुई। ओके, तो इसका आगे का पार्ट, अभी कई क्वेश्चंस इसके लेफ्ट हैं थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो अगर आपको सभी क्वेश्चन आंसर जो है वो क्लियर हो गए हैं। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।